प्रणाम, नमस्कार। शौर्य रस स्तंभ में धर्म अध्यात्म दर्शन 5000 साल पुरानी महान संस्कृति। क्या आज का भारत का युवा युवती अवल वृद्ध अपने इतिहास से संतुष्ट, अपने इतिहास को गौरवान्वित मानता है या कहीं न कहीं उसे अपने ही इतिहास पे शंका कुशंका है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारे पुराण, हमारी संस्कृति, हमारी आध्यात्मिकता या हमारी आधुनिकता? आजकल का युवा युवती आबाल वृद्ध भी भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्र धरोहर को तुच्छ समझता है। आधुनिक युग और यूरोप के सामने उसे वहां की सभ्यता अच्छी लगती है। उनका चाल चलन, खाना पीना, मौज मस्ती, स्वेच्छाचार उसे अच्छा लगता है। जैसे भारत भूमि का जो सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट इतिहास है, संस्कृति है, धर्म अध्यात्म दर्शन में जो उच्च क्षमता है, वो उसको नहीं मानता। हमारे शरीर महापुरुष वो कपड़ों कल्पित मानता है, समझता है ऐसे ऐसे कोई व्यक्ति हुए ही नहीं। उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार है। हमारे यहाँ की कास्ट सिस्टम जो हमें मानव मात्र के बीच में भेदभाव, ऊंच नीच, अमीर गरीब, छुआछूत दिखाती है, वो करती है। बाह्य आडंबर, कुरिवाज, अंधश्रद्धाओं ने इतनी घोर नरक के खाए रखी है। इंसान को नहीं, पशु से भी बदतर समझता है। इसलिए हम आज आधुनिक जमाने में भी वही पुराने प्राणी गिने जाते हैं। भारतीय इतिहास, धर्म, अध्यात्म दर्शन में कुछ बातें कुछ उसे लेखक जिन्होंने हमें बताया कि हमें भारतीय संस्कृति, अध्यात्म एवं राष्ट्र और प्रकृति के लिए क्या करना चाहिए। हम अपने इतिहास को क्यों भूल गए? कहते हैं जिसको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, नर पशु निराय है और मृतक समान। प्रत्येक जाति का गौरव उसका इतिहास में सन्निहित रहता है और इस गौरव की रक्षा करना उस ज्ञाति के प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य है। हमारा अतीत और गौरवपूर्ण है तो नीचे गिरते हुए भी हम ये आशा कर सकते हैं जिस दिन हमें अपने इस भूले हुए अतीत की याद आ जाएगी, उस दिन हमारा सोया हुआ स्वाभिमान अभिमान जाग उठेगा और हम संभल कर खड़े हो जाएंगे अपने भारत, धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के लिए। जिस जाति के पास अपना इतिहास, उसे निराश होने का कोई कारण ही नहीं। ऐसे विपरीत जिन जातियों के पास यह संपत्ति नहीं, उन्हें पग पग पर प्रलोभन का भय बनाता है। उन्हें बुलाने के लिए, भ्रष्ट करने के लिए मिट्टों का साधारण सा खिलौना ही सर्वश्रेष्ठ होगा। आज पश्चिम, जिन्हें हम यूरोपियन कंट्री, आधुनिक दुनिया कहते हैं, अनंत का जो नग्न नृत्य दिखाई दे रहा है, उससे क्या परिणाम है? क्यों वहां के नवयुवक एक के बाद एक दूसरे प्रलोभन में फंसते जा रहे हैं? इसलिए उनकी रक्षा के लिए, पथ दर्शन के लिए न कोई महाराणा प्रताप है, न शिवाजी है, न गुरु गोविंद सिंह, न गुरु नानक, न संत कबीर, न संत गोरखदास, न संत तिरुवर, न चैतन्य प्रभु, न मोहम्मद, न महाराजा छत्रसाल, कोई भी महापुरुष उनके पास नहीं। वही आधुनिक पश्चिम देश हमारी भारत संस्कृति, धर्म, अध्यात्म के पीछे क्यों पागल है? हमारे योग आयुर्वेद के पीछे क्यों पागल है? संस्कृत के पीछे क्यों पागल है? वहां पर शांति का नाम निशान ही नहीं, केवल भौतिक भोग, विलास, आनंद, प्रमोद, खाना पीना, सोना और पशु की तरह है। क्यों धीरे धीरे हमारे भारतीय भूमि, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म और वो जुड़ रहे हैं? क्यों वो शांति, निज शांति उनके पास कहने के लिए केवल साइंटिस्ट है, वो धर्म नहीं, अध्यात्म दर्शन कुछ भी नहीं। इसलिए कहते हैं जिस जाति के पास अपना उत्कृष्ट उन्नत दर्शन, इतिहास न हो, वो जाति पशु से भी बदतर गिनी जाती है।
आज हमारे पास राम भी आए, कृष्ण भी है, छत्रपति शिवाजी भी है, महाराणा प्रताप भी है, छत्रसाल बुंदेला, छत्रसाल जी महाराज भी। विश्व बंधुत्व इस भारत भूमि ने प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, सत्य और अहिंसा दुनिया को सिखाए। सुभाष चंद्र बोस भी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी है, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर भी है, और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी भी है हमारे पास। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद जैसे महान देशभक्त स्वतंत्र सेनानी भी हमारे पास। दुनिया के पास कुछ भी नहीं, केवल आधुनिक सुख सुविधा, डिस्कवरियां हैं। शांति बिल्कुल नहीं। अगर शांति चाहिए, मन की चाहिए, तन की चाहिए, आत्मा की चाहिए, तो वो आपको भारत भूमि में ही मिलेगी। प्रणाम।